गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 27 ऑफ अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:08 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो करंटली मार्केट ओपन हो रहा है ना वो 42,555 के आसपास ओपन हो रहा है। ये जो PSY है 42,500 का, ठीक है, इसके ऊपर हो रहा है। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने मार्क कर दिया है इस PSY को, और इसी का कॉपी करके हम लोग एक बार नीचे भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर वाले को पहले हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है, ऊपर वाले PSY को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट PSY है। सारे PSY वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो ऊपर है या नीचे है, बस आपको ये देखना है कि वो आपके रेंज में आ रहा है कि नहीं मार्केट को। तो चलिए ट्रेड की प्लानिंग पे आ जाते हैं हम लोग। मार्केट आज गैप अप दे रहा है, काफ़ी अच्छा सा गैप अप दे रहा है मार्केट। यहाँ से यहाँ तक का रिकवरी दे रहा है। कल जितना मार्केट गिरा था ना उसमें थोड़ा सा रिकवर कर लिया था ये। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.38 के आसपास तक रिकवर कर गया था, और 0.5 यहाँ पे था और समथिंग, और 0.6 यहाँ पे था। तो आज लगभग मार्केट 0.6 या उससे ऊपर ओपन हो रहा है। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे FIB को, ठीक है, तो देखिए आज का जो मार्केट है वो 0.6 यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी कि मार्केट खुलने के बाद से इस PSY पे सपोर्ट बनाए, ठीक है, सपोर्ट बना के ये ऊपर चला जाए, ये हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सारे लोगों को दिख रहा है, ये सभी को दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक चीज़, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको हटा दूँ और लाइन चार्ट कर दूँ, ठीक है, चार्ट को अगर लाइन में कर दूँ तो आप बताइए आपको स्विंग यहाँ से दिख रहा है। ये जो स्विंग हम लोग ले रहे थे, आप बताइए यहाँ पे ये जो स्विंग यहाँ से ले रहे थे वो स्विंग कहाँ से आपको दिख रहा है। आप अब यहाँ से तो स्विंग ही नहीं बन रहा है कोई, यानी कि मैक्सिमम जो लोग स्विंग ड्रॉ करेंगे वो स्विंग ही उनका गलत जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्विंग ड्रॉ करेंगे। एक स्विंग ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ये वाला स्विंग, एक स्विंग ये हो जाएगा, प्लस अगर ऊपर की बात करें तो एक स्विंग ये हो जाएगा, ठीक है, एक स्विंग ऊपर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो स्विंग्स जो बनेंगे वो या तो फाइनल ऊपर से बनेंगे इस लेवल से, ठीक है, यहाँ से, और नहीं तो एक लेवल ये हो जाएगा। इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, ऐसे हम लोग इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसका जो 0.38 वाला लेवल है वो अभी ऊपर है, ठीक है। और इसके पहले जो लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके बाद ये करेंगे एक ये फिबोनाची, कई सारे फिबोनाची हो, कई रिट्रेसमेंट यहाँ पे फॉलो होगा आज के दिन में, देखिएगा आप लोग, ठीक है। एक फिबोनाची ये हो जाएगा, इसको भी हम लोग साइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं, ठीक है, और इसको इधर ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। एक ये फिबोनाची होगा। अगर इस फिबोनाची की भी बात करें तो हम लोग को दिखेगा कि 0.3 के नीचे ही मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। और दूसरे फिबोनाची एक और जो हम लोगों ने अभी देखा वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो फिर हम लोग को पता चलेगा कि मार्केट 0.3 को तो ब्रेक कर दे रहा है, बट 0.5 के आसपास ओपन हो रहा है। तो इससे हम लोग को एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। सारे फिबोनाची के लेवल्स के नीचे ही आ रहा है, अब नीचे से लेंगे तो ही ऊपर आएगा, बट ये जो एक्यूरेट फिबोनाचीज निकाल रहे हैं ना हम लोग, उनसे देखने पे हम लोग को पता चल रहा है कि मार्केट सारे लेवल्स के नीचे ही है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको हटा दें हम लोग, ठीक है, तो देखिए क्या हम लोग कह सकते हैं ये बात कि यहाँ से मार्केट खुलने के बाद से डाउन जा सकता है अपने इस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। और हो सकता हो कि वो डाउन साइड का ही मोमेंटम स्टार्ट कर दे आज भी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट कंफर्टेबल बन पा रहा है ऊपर जाने के लिए। अभी साइडवेज हो सकता है। फिनफ्लुएंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे मैंने देखा, वो सारे लोग यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, मार्केट नीचे जाने वाला है। बट ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता, ठीक है, तो वो ऐसे इंडिकेशंस नहीं देता, ठीक है, ऐसे संभल के नहीं जाता, वो ऐसे पैनिक वे में गिरते जाता। खैर वो तो अलग की बात है। अगर मार्केट को गिरना होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा ही आज के दिन में, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। करंटली टाइम हो रहा है 9:13, ठीक है। 2 मिनट बाद मार्केट ओपन होगा तो हम लोग अपना ट्रेड का प्लानिंग डिसाइड करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। ट्रेडर्स मार्केट ओपन होने ही वाला है। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए प्लानिंग तो यही होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि ये ऐसे ऊपर चला गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ऊपर का ट्रेड के लिए हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर दूसरी सिचुएशंस को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा।
और वहाँ से ट्रेड लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। बट फिलहाल की बात करें तो ये 0.38 का रेजिस्टेंस है ऊपर, जस्ट इसके ये वाला, ये जो हम लोगों ने स्विंग ड्रॉ करके रखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग को पेशेंस रखना होगा, वेट करते हैं कि अगर कोई यहाँ से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लेंगे। क्योंकि 3 मिनट्स की बात करें तो 3 मिनट्स पे भी मुझे कोई सेटअप अभी प्रॉपर दिख नहीं रहा है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे मार्केट ये ऊपर उड़ते ही जा रहा है। एक यही फिबोनाची बन रहा है, जिस फिबोनाची को अगर लें हम लोग ना तो यही पता चलता है कि 0.5 का ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद से 0.6 पे जा रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद से 0.6 पे जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो वेट करेंगे हम लोग, तभी उसके बाद से कोई कंक्लूजन निकल पाएगा हम लोग का कि ट्रेड यहाँ से करें कि क्या प्लानिंग करें। पहले तो हम लोग का यही प्लानिंग है सबसे सीधा और सिंपल कि इस गैप को मार्केट फिल कर सकता है, जो कि 99% चांसेस हैं। चलिए वेट करते हैं अभी फ़िलहाल। ट्रेडर्स यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग, ठीक है। 42,600 चल रहा है ना, तो 42,700 के पुट में हम लोग पोजीशन क्रिएट करेंगे। 0.618 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। अगर देखिए, अगर इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ जाए तो फिर हम लोग यहाँ से एक पोजीशन को लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अभी तो ये तुरंत ही ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। लेने से पहले ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा हुआ कि यहाँ पर हम लोग ऑर्डर अब तक प्लेस नहीं किए हैं, ठीक है। बेटर यही होगा कि हम लोग यहाँ से कोई अभी प्लानिंग ना करें, ठीक है। एक नए अपॉर्चुनिटी का वेट करें, अगर वो मिलती है तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वेट करेंगे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। ये जो ट्रेड है ना, ये काफ़ी सटीक ट्रेड है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है डेफिनेटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट ऐसे केवल एक 0.6 का रेजिस्टेंस ही मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं मिल रहा है जिसके बिहाफ पे हम लोग शॉर्ट कर दें, ठीक है। अगर थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पुश किया ना तो थीटा डी की वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस चला जाएगा। मार्केट के ऊपर जाने की वजह से नहीं, थीटा डी की वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। 42,700 के पुट और 42,900 के पुट में हम लोगों ने पोजीशन को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 42,700 एंड 42,800, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, ऑर्डर को प्लेस कर दिया हम लोगों ने। काफ़ी तेज यहाँ पे मोमेंटम है। जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने, एक किया है 42,700 के पुट में 900 क्वान्टिटी और 42,800 के पुट में 885 क्वान्टिटी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो ऑर्डर प्लेस किया है, इसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ तक का आएगा, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज जो हम लोगों ने किया है और क्वांटिटी से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 326 हो जाएगा एवरेज, और क्वांटिटी है 885, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,000 के आसपास लगभग, इसका 10% आएगा, क्योंकि 2,88,000 टोटल हो रहा है, 10% हो जाएगा लगभग 28,000। बाकी दूसरे की बात करें तो 280 इंटू 900, ये हो जाएगा लगभग 25,000। तो 25,000 इसमें से और 28,000 उसमें से, ठीक है। तो दोनों का मिला के हो रहा है 53,000। अगर यहाँ से 53,000 के आसपास का लॉस जाएगा तो फिर हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे, और अगर सेम अगर जाता है तो फिर हम लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट स्टिल ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रही है, क्योंकि यहाँ से केवल 0.5 का ही रेजिस्टेंस 0.618 का ही रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी अदर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे कि मार्केट यहाँ से डाउन जाए, ठीक है। 2 ट्रेड्स हम लोग को और दिख रही थी इसके पहले, एक ट्रेड हम लोग को और दिख रही थी इसके पहले। यहाँ से 42,500 से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे 0.5 को देखते हुए, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बट यहाँ पे गलती क्या हुई कि जो ये PSY है ना, ठीक है, ये 42,500 का जो PSY है, इसने मार्केट को पुश कर दिया यहाँ से ऊपर साइड में। तो 0.5 क्या हुआ, ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके 0.6 पे पहुंच गया मार्केट। तो अब ये देखना है कि 0.6 के आसपास तो कोई पुश करने वाला भी नहीं है, तो क्या ये डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है यहाँ से कि नहीं, क्योंकि मार्केट के पास अभी भी अपना गैप बचा हुआ है। जो ये गैप छोड़ के गया है ना, ये गैप पेंडिंग है अभी फिल करना। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट डाउन आ सकता है अभी भी, ठीक है। और नेगेटिविटी भी चल रही है कुछ दिनों से मार्केट में, तो वो भी हम लोग को चीज़ें देखनी है। चलिए वेट करेंगे फिलहाल हम लोग।
ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है ना वो हिट हो चुका है, मैं पोजीशन को निकाल रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। हम लोगों ने अपने लॉस को बुक कर लिया है। जो टोटल लॉस हुआ है वो 47,137 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी भी डाउन आ सकता है। अभी भी ये मुझे लग रहा है कि हाँ मार्केट अभी भी डाउन आ सकता है। ठीक है, ये जो लॉस हो रहा है ना ये सब का सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बाई किए और मार्केट यहाँ पे भले ही गया। बस पॉइंट्स का मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा है, मैटर यहाँ पे थीटा है। आज है फ्राइडे, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा बेकार डे होता है वो ट्रेडिंग के लिए वो फ्राइडे ही होता है। क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होता है ना कि कोई भी आप प्रीमियम उठाइए उसका डीके बहुत तेज़ होगा। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि कल सैटरडे और परसों संडे, ठीक है, 2 दिन हॉलीडे रहना है। तो 2 दिन की छुट्टी का जो डीके होता है, जो 2 दिन का थीटा डीके होता है वो एक ही दिन फ्राइडे के दिन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों दिन का डीके करके फ्राइडे को ही सारा डीके हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं तो फ्राइडे को भी एक्सपायरी की तरह ही मोमेंटम आता है। ठीक है, कि जो प्रीमियम्स है वो बहुत तेज डीके होते हैं, बढ़ेगा नहीं प्रीमियम। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर इतना ही गिर जाता तो मार्केट बहुत बढ़ जाता, नहीं, प्रीमियम नहीं बढ़ता, डीके ही केवल होता है आज के दिन में, फ्राइडे के दिन में। इसीलिए ना मैं हमेशा बड़े प्रीमियम्स को ही प्रेफर करता हूँ फ्राइडे के दिन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एसएल गया हम लोग का, एसएल लिया हम लोगों ने। कल हम लोग फिर से ट्राई करेंगे प्रॉफिट बनाने का। ठीक है, लगातार हम लोग प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लॉस तो हम लोग को लेना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं है मार्केट में कि जो कंटिन्यूअस केवल प्रॉफिट पे ही रहे। उसका पक्का है किसी ना किसी दिन वो गलत होगा और उस दिन उसका लॉस होगा। आज हम लोग भी गलत हुए। पहले बार में गलत क्या हुए कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 0.6 का रेजिस्टेंस है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आ गए मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड भी ले लिया कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके फिर नीचे आया है, ट्रैप कर रहा है, ट्रैप करके वो नीचे जा सकता है। ठीक है, और अपने इस गैप को फिल कर सकता है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ थी। बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने, ये अनएक्सपेक्टेड मूव देके मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। जो यहाँ से यहाँ तक का ये स्विंग बना था इसका एक छोटा सा का 50% इसने फॉलो कर दिया। आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो छोटा सा स्विंग बना हुआ है इसके 50% से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक के, बस यहाँ से यहाँ तक ये 50% से ऊपर चला गया मार्केट। बस इसी वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर ये चीज़ नहीं किया होता मार्केट ने ना तो हम लोग आज प्रॉफिट में होते यहाँ पे। ठीक है, ये इजीली इस PSY को टच करके ना इसको ब्रेक कर दिया होता और अपने इस गैप को फिल कर दिया होता। तो चलिए अब हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। एक ट्रेड हो गया, लॉस हो गया हम लोग का। ठीक है, इतने पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा डाउट्स पे, यूट्यूब के डाउट्स पे। ठीक है, उसको क्लियर कर देता हूँ मैं, उसके बाद से हम लोग इस वीडियो को क्लोज करेंगे। चलिए, ये कमेंट्स हैं कल की वीडियोस के। ठीक है, ये 45 यहाँ से, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द 42,300 CE ट्रेड लॉजिक। आइए, ठीक है, आप एक बार ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट में इस पर रिप्लाई करके कि 42,300 का CE मैंने लिया नहीं था। ठीक है, फिर भी आपने लिखा, तो ये कहाँ से लिखा, ठीक है, ताकि मैं इसको क्लियर कर पाऊँ। भाई प्लीज़ डू ट्रेडिंग इन निफ्टी फॉर सम डेज, वांट टू लर्न फ्रॉम यू ऑन निफ्टी। चलिए ठीक है, मैं निफ्टी पे ये चाह रहे हैं कि ट्रेड करके दिखाऊं कुछ दिनों पे, बैंक निफ्टी को छोड़ दूं। ठीक है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है। तो आते हैं हम लोग फिर दूसरे कमेंट पे, क्या एडवांस PSY सेटअप काम नहीं कर रहा है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो क्या सेटअप को? एडवांस PSY होता क्या है, PSY प्लस 50%। ठीक है, तो अगर हम लोग मिलाएं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए ये है 50% प्लस यहाँ पे PSY। ठीक है, ये एडवांस PSY है। तो मार्केट इतना मूव ही नहीं कर रहा है एक दिन में कि हम लोग एक एडवांस PSY ट्रेड ले पाएँ, क्योंकि एडवांस PSY का सेटअप ही नहीं बन रहा है। देखिए PSY का सेटअप के लिए 50% बनना चाहिए। अब यहाँ पे आप बताइए कोई स्विंग बन ही नहीं रहा है प्रॉपर कि हम लोग PSY ड्रॉ कर पाएँ। आप पीछे जाके देखेंगे ना तो इसके पहले अगर आएंगे मार्केट आप, तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से मार्केट चल रहा था। देखिए अगर आप ऐसे लेवल ड्रॉ करते तो आपको समझ में आता कि यहाँ से PSY बन रहा है, 50% से ऊपर जा रहा है मार्केट। बट आज का मार्केट और ये पहले के मार्केट में बहुत अंतर है। अब यहाँ पे आप देखिए कौन सा आप 50% कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, अगर इधर आएंगे तो देखिए कंटिन्यूअस गिर रहा है, ऐसे में आप कैसे 50% लगा देंगे। ठीक है, तो रीजंस है कि मार्केट उस हिसाब से चल नहीं रहा है कि एडवांस PSY सेटअप को यूज़ किया जाए। ठीक है, हर सेटअप का एक अलग अलग टाइमिंग होता है, इसीलिए तो मैंने कल बताया था कि मैं टाइम फ्रेम को 3 मिनट कर दिया हूँ इसीलिए। ठीक है, ताकि मुझे ट्रेड्स मिल पाएँ, क्योंकि 15 मिनट पे ट्रेड जल्दी नहीं मिल रहे हैं। अब मार्केट वन वे चलता ही जा रहा है। चलिए फीब का सेटिंग लेवल बताइए। ठीक है, फीब का सेटिंग लेवल मेरा ये, इसको सेटिंग ओपन करते हैं। ठीक है, आपने सेटिंग देख लिया,
इसको आप अपने यूज़ कर लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। देखिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है क्योंकि बस ये 0 है, 0.38 है, फिर 0.5 है, 0.618 है, फिर 0.618 है। यहाँ पे 2 बार 0.618 हो गया, ठीक है। एक को हम लोग हटा देते हैं, चलिए एक को हटा देंगे। फिर 1 है, फिर 1.3 है, 1.6 है, 2.1 है, 2.6 है, 3.1, 3.6, 4.1, 4.6, 5.1 और 5.6। इससे ऊपर लेना चाहे तो यहाँ पे आप 6.118 लिख सकते हैं, फिर 6.6 लिख सकते हैं, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, फिबोनाची। बट ये मैंने छोड़ा हुआ है बाकी दूसरे कामों के लिए, इनका कोई यूज़ नहीं है अभी मेरे हिसाब से। जो यूजेबल है वो इतनी ही चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक फॉर पोस्टिंग हाई क्वालिटी, मे आई नो वाई यू यूज़ 3 मिनट्स टाइम फ्रेम व्हेन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यूज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए मैं 3 मिनट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भीड़ से अलग रहना चाहता हूँ, ठीक है। 5 मिनट करेंगे तो लोग वही चीज़ें कर रहे हैं जो मैं करूँ, तो फिर मुझे भी वही चीज़ें दिखेंगी जो लोगों को दिख रही हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा अलग हटना पड़ता है सबसे। सर PSY कैसा दिखता है? सर PSY एक आदमी की तरह दिखता है जिसके 4 सींग और 4 पैर हैं, ठीक है। PSY एक नंबर है, नंबर क्या है? 42,000 का नंबर है, 42,500 का नंबर है। साइकोलॉजिकल नंबर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। आप वीडियोस नहीं देखते हैं, पुरानी वीडियोस को स्किप करते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। 43,000 को PSY बोलते हैं। आज भी मैंने PSY ड्रॉ किया, आज भी आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर आए तो धन में अकाउंट खोलने के बाद आपका टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं क्या फ्री में? यस, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई भी उसके बाद से पैसा नहीं लगना है। लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री हो जाएगा पोजीशन ग्रुप, लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो, ठीक है। आपका पेड सर्विस या टेलीग्राम ग्रुप है क्या, चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस किसी भी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। द मार्केट वी आर सो वॉलेटाइल दैट आई मिस्ड योर थर्ड कॉल। चलिए ठीक है, मैं कोई भी कॉल्स एंड टिप्स नहीं देता हूँ, पहले मैं बता दूँ। जो मैं दे रहा हूँ वो मैं अपनी खुद की पोजीशंस दे रहा हूँ, ठीक है। सर मैं लेवल बराबर ड्रॉ करता हूँ, मेरे लेवल से मार्केट भी वैसे ही काम करता है तो भी मैं ट्रेड उल्टा लेता हूँ, ट्रेड निकल जाता है उसके बाद लेता हूँ, इसलिए मेरा ऐसा मार्केट में मुझे लॉस होता है। कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। आप एक काम करिए, इसके लिए सीधी सीधी बात है, आप अपने लॉट साइज़ को छोटा करिए ताकि आपका डर ख़त्म हो। आप क्वांटिटी बड़ी लेंगे तो फिर आपके अंदर डर रहेगा लॉस होने का। आप क्वांटिटी को छोटा कर दीजिए कुछ दिन और फिर अपने सेटअप पे ट्रेड करिए। मान के चलिए आप अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप ना 10,000 रुपये डुबाने हैं, ठीक है। आप 10,000 ऐसा मान के चलिए कि मेरे डूब गए, ठीक है, मार्केट में आप डूब गए, ऐसे आप मान के चलिए, ठीक है। जब वो आप रिस्क लेंगे तभी आप लर्निंग ले पाएंगे। उस 10,000 को जब तक रिस्क पर नहीं डालेंगे लर्निंग के लिए, फिर आप लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी छोटी करिए, क्वांटिटी बड़ी करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सर आप पहले बॉडी से फीब लेते थे, अब विक से ले रहे हैं, ठीक है। इसका रीज़न मैंने बता दिया है 2-3 दिन पहले वीडियो में, रोज़ बता रहा हूँ मैं कि मार्केट उस हिसाब से नहीं चल रहा है कि बॉडी टू बॉडी लिया जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बॉडी टू बॉडी लेता हूँ, ठीक है। 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे वीक टू वीक लेना पड़ेगा। और इसमें भी बॉडी टू बॉडी लेने लगूँ तो फिर चीज़ें गलत होंगी। अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीका है फिबोनाची का, ठीक है। अब कोई भी कमेंट्स नहीं है, आज का जो भी कमेंट होगा फिर मैं उसको कल क्लियर करूँगा। आज का जो भी कमेंट होगा उसको मैं कल क्लियर करूँगा, ठीक है। कल का मतलब मंडे को, ठीक है। देखिए मार्केट आ गया घूम फिर के, हम लोग का यहाँ पे एसएल खाया मार्केट ने, घूम के फिर से मार्केट अब नीचे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं किए होते तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए होते। अगर अभी भी हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर लेना तो फिर हो सकता है कि यहाँ से हम लोग का प्रॉफिट बन जाए, क्योंकि एक मिनट देख लेने दीजिए मुझे, अगर ये ट्रेड मिल रहा हो तो फिर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ये चला, ठीक है, ये डाउन आया, अपना इस रिसेंट स्विंग का 50% ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से हाँ ये काम हो सकता है ट्रेडर्स यहाँ से कि मार्केट एक काम कर सकता है, यहाँ से बायर्स तो ट्रैप हो चुके हैं तो मार्केट यहाँ से एक पोजीशन चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, या फिर थोड़ा सा और नीचे आए इस लेवल के तो सेलर्स भी आ जाएंगे। तो सेलर्स आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा और नीचे जाके सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करके फिर वो रिटर्न ले ले, ठीक है। ये चीज़ें हो कर सकता है मार्केट, यही 2 पॉसिबिलिटी है। बट हम लोग अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग का लॉस हो चुका है, लॉस की कैपेसिटी हम लोग की ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग कल प्लानिंग करेंगे ट्रेड का, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।